अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने चैप्टर में 12 स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था, जैसे कि आपका टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि आपकी स्पेस के अंदर क्या डिफरेंट बॉडीज हैं, उनको आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या है आपके पास, द स्मॉल बॉडीज विच वी सी इन द स्काई। ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था कि हमारे पास ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं क्या हैं, ऐसी बॉडीज या ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम क्या करते हैं, स्काई के अंदर देखते हैं, हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहली बॉडी आती है वो कौन सी है, स्टार्स। ठीक है, ये हमारे पास किसमें आती है, सेलेस्टियल बॉडीज, क्योंकि ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, स्काई के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जो स्टार्स हैं, बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपके पास जो स्टार्स हैं क्या हैं। अब ये जो स्टार्स हैं हमारे पास क्या है, giant balls which produce their own light। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ देखा जाए तो स्टार्स को क्या है, आपके पास क्या है, giant balls है। giant मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि बड़े बड़े हमारे पास क्या है, बॉल्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ देखते हमारे पास जो स्टार्स हैं ये गिव एनर्जी बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन गैस इनटू हीलियम गैस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो स्टार्स हैं, जाहिर बात है ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे गैस फील होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्टार्स क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हीलियम गैस में। तो फिर ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके हम क्या कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स। स्टार्स का जो लाइफ साइकिल है उसको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो जो स्टार का लाइफ साइकिल है, यहाँ पे हम बेसिकली दो तरह के स्टार्स का डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास स्टार्स क्या होते हैं, एवरेज का साइज होता है। ठीक है, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, मैसिव स्टार होते हैं, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, मैसिव मतलब कि ज़्यादा तादाद में वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो स्टार्स आर फॉर्म्ड इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो स्टार्स हैं कैसे बनते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो गैस है वो प्लस आपके पास जो डस्ट के पार्टिकल्स जब भी आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाते हैं, स्टार्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम नाम देते हैं, नेब्यूला का नाम देते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे ये जो नेब्यूला है ये बेसिकली क्या है आपके पास, कि जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये आपके पास क्या है, स्टेलर नेब्यूला। ये आपके पास क्या है, स्टेलर नेब्यूला है। ठीक है, ये बेसिकली है नेब्यूला। अब ये कैसे बनता है कि जब आपके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। यहाँ पे हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कि यूँ कहने के हमारे पास जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आप उन्हें कंबाइन करते हैं तो उसे हम नाम दे देते हैं नेब्यूला। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये कैसे बना है कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम क्या हुए हैं, आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, नेब्यूला। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, फर्स्ट इसका नेब्यूला। ठीक है, आगे इसके न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द स्टार्स प्रोवाइड एनर्जी एंड शाइन ब्राइटली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द स्टार, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है, ये बेसिकली कैसे होता है कि सपोज मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके पास ये क्या है, एक स्टार है, यहाँ स्टार के अंदर क्या है, छोटा पार्टिकल है, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा कि जब भी यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल आपके साथ अटैक करेगा तो क्या करेगा, उसके इस सेंटर वाले न्यूक्लियस से कंबाइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है स्टार से, ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ब्राइटली शाइन करते हैं। क्लियर है, अब हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक नेब्यूला है। ठीक है, नेब्यूला को हमने आगे डिवाइड किया कि आपके पास एक एवरेज स्टार है, एक आपके पास क्या है, मैसिव स्टार है। ठीक है, अगर हम एवरेज स्टार की बात करें तो पहले ये बेसिकली क्या करता है, रेड स्टार में कन्वर्ट होता है, और जो आपके पास मैसिव स्टार है ये रेड सुपर गिगांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि ये जो एवरेज स्टार है, ठीक है, इसका साइज हमें देखने को नजर आ रहा है कि क्या है, एवरेज साइज है। ठीक है, अब ये रेड गिगांट में कन्वर्ट हो गया कि आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो हम दो तरह के स्टार्स की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इस स्टार का जो साइज है वो कम होगा उतना स्लोली स्लोली वो क्या करेगा, आगे से अपना जो लाइफ टाइम है या लाइफ साइकिल उसका क्या होगा,
ज़्यादा होगा कि जितना उसके अंदर जो गैस फिल होगी, ठीक है, जैसे जैसे वो अपने फ्यूल को बर्न करेगा, सही बात स्मॉल साइज है, तो जब ये क्या करेगा आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा अपने अंदर जो फ्यूल है उसको बर्न करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेड गियॉन में। आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है मेसोस्टार्ट, ठीक है। मेसोस्टार्ट में क्या होगा कि इसके अंदर मस है, ठीक है, डिफरेंट आपके पास क्या है एटम्स है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये रेड सुपर गियॉन बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये हमारे पास अगर कंपैरिजन करें स्मॉलर का बिगर के साथ, तो बिगर वाला जो है वो क्या करता है ज़्यादा जल्दी क्या करता है अपने फ्यूल को बर्न कर देता है, ठीक है, और इसमें कन्वर्ट हो जाता है रेड सुपर गियॉन के अंदर। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो रेड गियॉन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्लैनेटरी नेबुला के अंदर, ठीक है। अब ये जो प्लैनेटरी नेबुला है, अब यहाँ पे क्या है अगर हम वर्ड को देखें तो यहाँ पे ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैनेट, ठीक है। अभी प्लैनेटरी नेबुला कलर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्दर फिर नेक्स्ट आगे क्या करेगा कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो प्लैनेटरी नेबुला है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है स्मॉल साइज का जो स्टार है उसको कह रहा है ड्वार्फ है, ठीक है। और ये जो है सुपरनोवा ये किसमें कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा, प्लस ये किसमें कन्वर्ट होगा ब्लैक होल में, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इसके सेंटर में सपोज ये है, ठीक है, तो ब्लैक होल हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि ब्लैक होल आपके पास क्या है फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो ब्लैक होल है बेसिकली क्या है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी सही बात है वहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस क्या होते हैं कम होते हैं, तो ये कहाँ से जनरेट होते हैं सुपरनोवा से, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बर्थ एंड डेथ ऑफ द सन के आपके पास जो